नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए सरकार और प्रशासन दिन रात मेहनत कर रही है। शुरुआत से लेकर अब तक जिस तेजी के साथ मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान हुआ है और जो उपलब्धियां मध्य प्रदेश ने हासिल की है वो काबिले तारीफ है। 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को मध्य प्रदेश में वैक्सीन लग गई है और दोनों डोज लगाने की कवायद भी तेजी से चल रही है। इस बीच जहां सरकार करोड़ों रुपए की वैक्सीन खरीद रही है इस महाअभियान को सफल बनाने में, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग इन वैक्सीन को कूड़े में फेंक रहा है। मामला है रीवा जिले के मऊगंज का, जहां वैक्सीनेशन अभियान के बीच ही, या कहें कि जो अभियान चल रहा है इस बीच ही, कोविशील्ड की 5000 डोज की 500 सीसी कचरे में फेंकी मिली। एक तरफ जहां वैक्सीन की डोज नहीं होने के कारण लोग बिना वैक्सीन लगवाए घर वापस लौट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी क्यों पड़ रही है इसकी असलियत सामने आ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। मऊगंज सीएचसी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। करीब 10 लाख कीमत की कोविशील्ड वैक्सीन की 500 सीसी बिना उपयोग के कचरे में फेंक दी गई। करीब 5000 डोज बर्बाद कर दिए गए। यह मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में चल रहा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। कोरोना वायरस के दौरान सरकार महंगी कीमतों पर कोविशील्ड वैक्सीन खरीद रही है, सभी को मुफ्त में टीका लगवाया जा रहा है, महाअभियान चल रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और डॉक्टर सरकार की पूरी मंशा पर पानी फेर रहे हैं। मऊगंज सिविल में इसी लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला। यहां लाखों रुपए की कोविशील्ड की 500 शीशी से ज्यादा वैक्सीन कचरे के डिब्बे में देखी गई। इन सभी शीशियों में वैक्सीन भरी हुई थी, इनका उपयोग तक नहीं किया गया था और यह वैक्सीन कई लोगों की जिंदगी बचा सकती थी, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही बहुतों के लिए संक्रमण से बचने का मौका छीन रही है। यह मामला सामने आने के बाद अब इससे लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। नोटिस जारी कर जानकारी लेने की बात कही जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन का कचरे के ढेर में मिलना पूरे स्वास्थ्य महकमे को कटघरे में खड़ा करता है। वैक्सीन के अलॉटमेंट के बाद उपयोग की ऑनलाइन फीडिंग होती है, इसके बाद बची हुई शीशी और डोज की गिनती होती है। पूरा सिस्टम ऑनलाइन चलता है और इतना ही नहीं, खाली शीशियों तक की गिनती की जाती है। इसे नष्ट करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करने वाली कंपनी को दिया जाता है और कंपनी उसका निस्तारण करती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में कोविशील्ड वैक्सीन कचरे के डिब्बे में फेंकी क्यों गई और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। आप अक्सर यह सुनते होंगे कि जिले में फर्जी टीकाकरण हुआ है, वैक्सीन लगवाए बिना ही वैक्सीनेशन का मैसेज आ जाता है, तो यह मामला भी एक फर्जीवाड़े को ही उजागर करता है। पूरे मसले पर सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा ने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। हाँ, अभी मुझे संज्ञान में आया है ये बात। मैंने वहाँ के खंड चिकित्साधिकारी डॉक्टर मंसूरी को पत्र लिखकर पूछा है कि यदि ऐसा हुआ है। उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो शुरू में पिट में गड्ढे में जो बायोमेडिकल वेस्ट या अस्पताल का कचरा है, जहाँ तो शुरू में उस गड्ढे में कचरा डाल के मिट्टी डाल के पाटने का प्रावधान था और बाद में कचरे की गाड़ी जो बायोमेडिकल वेस्ट की आती है उसमें करने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि ये उसी था। कुछ लोगों ने उसको जानबूझकर, जैसा कि बताया कि उसको फ़ोटो ले लिया है, ये करके मैं उसका स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ। जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करूँगा। नहीं, जो भी जितना जो वीडियो में मैंने देखा है तो उसमें तो एक्सपायरी डेट 22 पड़ी हुई है। तो अभी इसी साल से तो ये वैक्सीन बनी हुई है, अभी तो अगले साल हमारा 22 होगा और बहुत दिनों की वैक्सीन तो अभी लगने लगा है। इसी वर्ष से हमारा इतिहास है मध्य प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का, 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ है। तो ये शुरू की वैक्सीन है कि बाद में वैक्सीन आई है, इसका मैं परीक्षण करा रहा हूं और जैसा यदि कोई दोषी व्यक्ति पाया जाता है तो मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। कोविशील्ड की 5000 डोज की 500 शीशी कचरे में फेंक दी जाती है। इन सभी की एक्सपायरी 2022 तक है। सभी वैक्सीन की शीशी भरी हुई थी और इनकी कीमत लगभग 10 लाख तक आंकी जा रही है। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद महाअभियान का भी सच सामने आ रहा है। वैक्सीन की कमी क्यों पड़ रही है इसकी पोल खुल गई। जहां जिम्मेदार कार्रवाई की बात कर रहे हैं, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कब तक और क्या कार्रवाई होती है और इस लापरवाही में किस पर गाज गिरती है। बहुत बहुत धन्यवाद।